प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 और वचन है 1 और 2। यहाँ लिखा हुआ इस प्रकार, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और इसी के आगे हम 14 वर्ष में भी जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यानी यहाँ पे यूहन्ना हमको बता रहे हैं कि यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह कौन है। और जब हम वचन पढ़ते हैं और वचन में आगे बढ़ते हैं तो एक क्रिश्चियंस के लिए खासतौर से ये चीज़ ज़रूरी है, जो भी मसीही लोग हैं, कि वो जाने कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह सिर्फ ये नहीं कि हम बस चंगाई के रूप में मान लें कि यीशु मसीह चंगाई देने वाला है, या यीशु मसीह आपको आशीष देने वाला है, और यीशु मसीह आपको खाना खिलाने वाला है। ऐसा नहीं है। बहुत सी बातें ऐसी हैं यीशु मसीह से जो हमको जानना जरूरी है, और यहाँ पर यूहन्ना के सुसमाचार में हम देख सकते हैं कि वो क्या है। और ज़्यादातर संभावना यही है कि ये जो सुसमाचार है यूहन्ना का, ये तीनों जो सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस और लूका, इसके बाद में लिखा गया है। क्योंकि इसमें हम देखते हैं, इसका कारण ये है कि यीशु के बारे में जो यूहन्ना का विवरण है वो मत्ती, मरकुस और लूका से थोड़ा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है इन तीनों में और यूहन्ना में। यीशु के कार्यकाल के में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, जो मत्ती, मरकुस और लूका में लिखी गई हैं, लेकिन यूहन्ना में इससे थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, और यूहन्ना इससे इन घटनाओं से थोड़ा अलग है। जैसे कि यीशु का जन्म, यीशु का बपतिस्मा, जंगल में परीक्षा, शैतान से टकराव, और यीशु का दृष्टांतों में शिक्षा देना, गत्समनी के बाग में उनकी पीड़ा, ये सब चीज़ों को हम देखें तो इससे थोड़ा सा यूहन्ना जो है डिफरेंट है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हम देख सकते हैं कि ये और तीनों सुसमाचार से थोड़ा अलग है। पहले 3 सुसमाचार जो थे या जो हैं अभी भी, वो गलील में यीशु के कार्य पर केंद्रित थे कि गलील में यीशु ने क्या क्या किया है। लेकिन यूहन्ना का जो सुसमाचार है वो इस बात पर केंद्रित है कि यीशु ने यरूशलेम में क्या कहा और वहां पे क्या किया। और हम देख सकते हैं कि हर एक सुसमाचार जो है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, वो यीशु मसीह के आगमन के बारे में, यानी उत्पत्ति के बारे में अलग अलग चीज़ों को बताते हैं। अलग अलग चीज़, उसमें अलग अलग बातों पे वो जोर देते हैं। जैसे कि अगर हम मत्ती को देखते हैं तो मत्ती के जो वंशावली उसमें दिए है, मत्ती 1 से 17 में, कि यीशु मसीह इब्राहिम से दाऊद के माध्यम से आए। ये इस बात पे जोर देता है कि यीशु मसीह जो है वो पुराने समय के, पुराने नियम में जो मसीहा के लिए प्रॉमिस किया गया था, वादा किया वो मसीहा था, ये वो है। और मरकुस हमें बताता है कि यीशु नाज़रेत से आया और सुसमाचार का प्रचार किया। ये इस बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह एक सेवक के रूप में आए। यीशु मसीह ने खुद भी बोला है कि मैं यहाँ सेवक के रूप में हूँ, मैं सेवा करने आया हूँ, सेवा करवाने नहीं आया हूँ। और लूका की सुसमाचार में जब हम जाते हैं तो वो ये बात को बताता है कि यीशु जो है वो आदम से आया। ये इस बात को बताता है कि यीशु मसीह पूर्ण रूप से मनुष्य है। लेकिन जब हम यूहन्ना के सुसमाचार में जाते हैं तो वहाँ यूहन्ना हमें बताता है कि यीशु मसीह जो है स्वर्ग से आया है। ये इस बात पे जोर देता है, इस बात का मतलब ये है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वो प्रभु है, क्योंकि यूहन्ना बताते हैं कि वो स्वर्ग से आए। और यूहन्ना का सुसमाचार जो है ये यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती। यीशु मसीह कहानी यहीं पे यीशु मसीह की बातें ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत से काम किए, उनकी बातें, उनकी जो हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। क्योंकि यूहन्ना ने खुद बोला है
अपने यूहन्ना के सुसमाचार में लास्ट में कि यीशु मसीह ने ऐसे इतने काम किए हैं कि अगर वो सारे लिखे जाते एक एक करके तो वो इतनी पुस्तक बन जाती कि वो इस दुनिया में भी नहीं समा सकती थी। आगे हम देखते हैं एक चीज़ और कि मत्ती, मरकुस और लूका जो 3 सुसमाचार हैं, इनको सिनॉप्टिक गॉस्पेल बोला जाता है। सिनॉप्टिक गॉस्पेल का मतलब होता है, सिनॉप्टिक का अर्थ होता है कि एक साथ देखना। और पहले 3 सुसमाचार जो हैं वो यीशु के जीवन को इसी तरीके से देखते थे, इसी तरीके से प्रस्तुत करते हैं तीनों सुसमाचार। जैसे कि तीनों सुसमाचार इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि यीशु ने क्या सिखाया और क्या किया, जबकि यूहन्ना का सुसमाचार जो है, यूहन्ना इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि यीशु मसीह कौन है। वो ये समझाना चाहते हैं कि यीशु मसीह कौन है। अगर हम यूहन्ना के सुसमाचार को पूरा पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि 7 चिन्ह या चमत्कार यीशु मसीह ने ऐसे किए थे जिनसे हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह कौन है। जैसे कि पानी को दाखरस में बदलना, यीशु और सामरी स्त्री, 38 वर्षीय रोगी को चंगा करना, 5000 पुरुषों को खिलाना, यीशु मसीह का पानी पर चलना, जन के अंधे को दृष्टिदान और लाजर का जिलाया जाना। ये सारी बातें जो हैं वो ये बताती हैं कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह की क्या सामर्थ है। और इसमें से 5 जो चिन्ह हैं या चमत्कार हैं वो आपको मत्ती, मरकुस और लूका में नहीं मिलेंगे। 2 मिलेंगे, यीशु मसीह का पानी पर चलना और यीशु मसीह का 5000 पुरुषों को खिलाना। बाकी 5 जो हैं चमत्कार वो आपको नहीं मिलेंगे अन्य तीनों सुसमाचारों में, ये सिर्फ यूहन्ना में मिलेगा। ठीक इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने 7 बार बोला है कि मैं हूँ, आई एम। यूहन्ना के सुसमाचार में हम देखें तो 7 बार यीशु मसीह ने बोला मैं हूँ। और इस तरीके से यूहन्ना ने ये दिखाया कि यीशु मसीह ने क्या बोला है कि मैं कौन हूँ। और इसके ज़रिए उन्होंने ये बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ और जीवन की रोटी मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ और द्वार मैं हूँ। ये 7 बातों के लिए यीशु मसीह ने बोला कि मैं हूँ, आई एम। और ये 7 जो वर्ड हैं आई एम, ये आपको अन्य सुसमाचार में नहीं मिलेंगे, मत्ती, मरकुस, लूका में आपको नहीं मिलेगा। इसके ज़रिए यीशु मसीह ये व्यक्त करना चाहते थे कि वो क्या हैं। अब हम आते हैं वचन में। यहाँ लिखा हुआ है आदि में वचन था, यानी ये उत्पत्ति 1:1 के समय को संदर्भित करता है। आदि में वचन था, आदि में यानी शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, उसका निर्माण किया। जॉन ने बताया कि जब शुरुआत हुई वचन वहाँ पे था। जब शुरुआत हुई तो वचन वहाँ पे पहले से ही मौजूद था, यानी वचन सृष्टि या समय से पहले से ही अस्तित्व में है। शब्द केवल शुरुआत नहीं है बल्कि शुरुआत की शुरुआत है। और कुछ भी होने से पहले शुरुआत में वो वचन वहाँ पे था। यूहन्ना के सुसमाचार के दृष्टिकोण से ये बात साफ हो जाती है कि शब्द जो है परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं है, शब्द ही परमेश्वर है। और आगे लिखा है और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था। ये जो शब्द है, ये पूरे लाइन जो है वचन परमेश्वर के साथ था, ये हमारे विश्वास की सबसे जो मेन जो न्यू है ट्रिनिटी, इसको भी दर्शाता है, क्योंकि पिता के साथ पुत्र था, यानी परमेश्वर के साथ वचन था। एक अस्तित्व है जिसे शब्द या वचन के नाम से जाना जाता है। एक अस्तित्व है, शब्द या वचन के नाम से इसको जाना जाता है। वचन परमेश्वर के साथ था। यह अस्तित्व जो है परमेश्वर है, क्योंकि स्पष्ट रूप से परमेश्वर इसको कहा गया है, क्योंकि आगे लिखा है कि आदि वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो ये एकदम क्लियर है
कि ये वचन ही परमेश्वर है। लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर जो है वो सबसे अलग व्यक्तित्व है और वचन अलग व्यक्तित्व है। वचन भी एक व्यक्तित्व है जिसका एक नाम दिया गया है, वचन, वो वचन है, उसका नाम दिया गया है। अगर हम देखें प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसका 11, 12 और 13 पद देखेंगे तो वहाँ पे हम समझ सकते हैं कि क्या लिखा है। लेकिन हम 13वें पद पे ध्यान देंगे, 13 वर्ष पे वहाँ लिखा हुआ है, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि उसका नाम परमेश्वर का वचन है। तो वचन ये क्या है? एक नाम है, एक अस्तित्व है, एक व्यक्तित्व है जो कि पिता के साथ है। और पिता और पुत्र के समान, पिता और पुत्र दोनों क्या है? परमेश्वर है। पिता के समान पुत्र है, पुत्र के समान परमेश्वर है। यीशु मसीह ने खुद कहा कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। और फिर आगे लिखा है वचन परमेश्वर था, यानी वचन परमेश्वर था। जो कुछ भी हम परमेश्वर के लिए कह सकते हैं वो सब कुछ हम उसके पुत्र यानी वचन के लिए भी कह सकते हैं। यीशु मसीह के लिए भी वो सारी बातें हम कह सकते हैं। यीशु मसीह में पिता की सारी बुद्धि, सारी सामर्थ, सारी समझ, सारी शक्ति, सारा प्रेम और भी सारी पवित्रता, न्याय और भी बहुत सी चीज़ें जैसे अच्छाइयाँ और सारी सच्चाई, सब कुछ यीशु मसीह में हम पाते हैं जो हम पिता परमेश्वर में पाते हैं। यानी पिता और पुत्र अलग नहीं हैं, दोनों अलग व्यक्तित्व हैं, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि दोनों साथ में हैं। दोनों का नेचर सेम है। जो पिता की इच्छा है वही पुत्र की भी इच्छा है, जो पिता चाहता है करना वही पुत्र भी चाहता है, और जो पिता के अंदर सारी खूबियां हैं वही सारी खूबियां पुत्र के अंदर भी उनको मिलती हैं। और हम इस वचन से देख सकते हैं कि यीशु मसीह कौन है, और यूहन्ना का रचित सुसमाचार जो है बहुत अच्छा है यीशु मसीह को जानने के लिए। वैसे तो सारे सुसमाचार के द्वारा हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह के लिए कौन है, और लेकिन यूहन्ना का सुसमाचार इस बात में कुछ ज़्यादा ही जोर देता है कि यीशु मसीह कौन है। तो हमको ये बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए यीशु मसीह के बारे में। और यीशु मसीह को सिर्फ एक चंगाई का स्रोत, आशीष का स्रोत समझ के ना जाने, बल्कि सही ढंग से समझें कि वाकई यीशु मसीह कौन है। क्योंकि उसको जाने बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, उसको जाने बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह को जानना हर एक मसीह के लिए ज़रूरी है। उसको जाने बिना हम अनंत जीवन नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि लिखा है कि अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन वही है, उस सच्चे अद्वैत परमेश्वर और उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। तो जब उसको हम सही से जान ही नहीं पाएंगे तो फिर हम अपने जीवन को कैसे उसके हिसाब से चला सकते हैं? और फिर जब हम उसके जीवन को अपने उनके हिसाब से नहीं चला पाएंगे तो फिर हम कैसे उस उद्धार को, उस अनंत जीवन को पा सकते हैं? तो यीशु मसीह के बारे में जानना समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस जो मैंने आज का वचन बोला है इसीलिए कि हम सबों को, सारे मसीहों को यीशु मसीह के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम सबों का उद्धार हो सके, हम सब उस अनंत जीवन के वारिस हो सके। धन्यवाद हो परमेश्वर का इस वचन के लिए। इस वचन के द्वारा हम सबों को परमेश्वर आशीष दे। आमीन।